शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 28 अक्टूबर 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, देरी से आते हुए तेज पुरुषार्थ करो तो बहुत आगे जा सकते हो। देरी से आते हुए तेज पुरुषार्थ करो तो बहुत आगे जा सकते हो। दूसरों की चिंता छोड़ अपने पुरुषार्थ में लग जाओ। दूसरों की चिंता छोड़ अपने पुरुषार्थ में लग जाओ। बाबा कहते मीठे बच्चे, देरी से आते हुए तेज पुरुषार्थ करो तो बहुत आगे जा सकते हो। दूसरों की चिंता छोड़ अपने पुरुषार्थ में लग जाओ। आज का प्रश्न, कौन सा कर्तव्य एक बाप का है जो कोई मनुष्य का नहीं हो सकता? कौन सा कर्तव्य एक बाप का है जो कोई मनुष्य का? उत्तर, मनुष्य को देवता बनाना। मनुष्य को देवता बनाना, उसे शांति धाम सुख धाम का मालिक बना देना, ये कर्तव्य एक बाप का ही है जो कोई मनुष्य नहीं कर सकता। तुम्हें निश्चय है, संगम पर ही हम भगवानुवाच सुनते हैं। तुम्हें निश्चय है, संगम पर ही हम भगवानुवाच सुनते हैं। अभी स्वयं भगवान कल्प पहले मुआफिक राजयोग सिखला रहे हैं। अभी स्वयं भगवान कल्प पहले मुआफिक राजयोग सिखा रहे हैं। कौन सा कर्तव्य एक बाप का है जो कोई मनुष्य का नहीं हो सकता? उत्तर, मनुष्य को देवता बनाना, उसे शांति धाम सुख धाम का मालिक बना देना, ये कर्तव्य एक बाप का ही है जो कोई मनुष्य नहीं कर सकता। तुम्हें निश्चय है, संगम पर ही हम भगवानुवाच सुनते हैं। अभी स्वयं भगवान कल्प पहले मुआफिक राजयोग सिखला रहे हैं। ओके। ओम शांति। रूहानी बेहद का बाप बेहद के रूहानी बच्चों प्रति समझाते हैं, ये एक एक अक्षर व ज्ञान रतन लाखों रुपयों का है। बाप ने समझाया है, परमात्मा को रूप बसंत भी कहते हैं। उनका रूप भी है, नाम शिव बाबा है। वे ज्ञान का सागर है, जिस ज्ञान से सदगति होती है। ज्ञान धन भी है, ज्ञान पढ़ाई भी है। ये ज्ञान देते हैं स्पिरिचुअल फादर। आत्मा को कहा जाता है स्पिरिचुअल रूह। भक्ति मार्ग में आत्माएं कितना भटकती हैं बाप से मिलने के लिए, उनको ढूंढती हैं, समझते भी हैं भगवान एक शिव है, फिर भी धक्के खाते रहते। बाप आकर समझाते हैं कि रूहानी बच्चों, तुम तो अविनाशी हो, परम धाम में रहने वाले हो, जहां से फिर आते हो यहां पाठ बजाने। तुम दूर देश के रहने वाले हो। ये ड्रामा है, इसका नाम है हार जीत का खेल, दुख सुख का खेल। बाप समझाते हैं कि हम और तुम सब शांति धाम में रहने वाले, उसको निर्वाण धाम भी कहते हैं। पहले तो यह निश्चय करना है कि हम वहां के रहने वाले हैं। हम आत्मा का स्वधर्म है शांत। आत्मा बिंदी में सारा अविनाशी पाठ भरा हुआ है। बाप पढ़ाते भी तुमको हैं। तुम दुनिया वाले मनुष्यों की चिंता करते हो? हाँ? भगवान तुमको पढ़ाए और तुम दुनिया के मनुष्यों की चिंता करते हो। तो पहले यह निश्चय करना है कि हम वहां के रहने वाले हैं। हम आत्मा का स्वधर्म है शांत। आत्मा बिंदी में सारा अविनाशी पाठ भरा हुआ है। बाप पढ़ाते भी तुमको है।
तुम दुनिया वाले मनुष्यों की चिंता करते हो। तुमको निश्चय है ना कि भगवानुवाच होता ही है संगम पर, फिर कब होता ही नहीं है निश्चय। कोई भी मनुष्य को देवता नहीं बना सकता, शांति धाम सुखधाम का मालिक नहीं बना सकता। कल पहले भी बाप नहीं बनाया था। अब जो प्रेसिडेंट बना है 5000 वर्ष के बाद वही बनेगा। सारी दुनिया की जो सीनरियां हैं 5000 वर्ष के बाद रिपीट होंगे। बुढ़ियां इतना सब धारण नहीं कर सकती हैं, तो उन्हों को कहा जाता है सिर्फ 3 बातें याद करो। हम आत्मा शांति धाम के रहने वाली हैं, फिर सुखधाम में आते हैं, फिर आधा कल्प के बाद जब रावण राज्य शुरू होता है तो विकारी बन जाते हैं। इसको कहा जाता है दुखधाम। जब दुखधाम पूरा होता है तब बाप कहते मुझे याद करो। मुझे आना पड़ता है तुमको शांति धाम सुखधाम में ले जाने के लिए। ठीक, आना पड़ता है ना। अब जो आकर बाप के बने हैं वही वर्षा पाएंगे। ये सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है। करोड़ों मनुष्य आकर कुछ ना कुछ बाप से सुनेंगे, समझेंगे, वृद्धि होती जाएगी। सब तरफ तुमको जाकर समझाना होगा। अखबार द्वारा भी बहुत सुनेंगे, पाकिस्तान में भी अखबार द्वारा पढ़ेंगे, वहां बैठे भी ये ज्ञान सुनेंगे। गीता का प्रचार सारी दुनिया में बहुत है? बाप कहते हैं मामिकम याद करो और वर्षे को याद करो। ये लिखत अखबार में पढ़ेंगे, इसीलिए भी बहुत ब्राह्मण बनेंगे। जिन्हों को वर्षा लेना होगा वे जरूर आकर लेंगे। अभी टाइम थोड़ा पड़ा है, वृद्धि होती रहेगी। देरी से आएंगे तो फिर तीखा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अभी टाइम थोड़ा पड़ा है, वृद्धि होती जाएगी। देरी से आएंगे तो फिर तीखा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। कल्प पहले जितने स्वर्गवासी बने थे उतने अब भी बनेंगे जरूर, इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता है। शांति धाम वाले शांति धाम में जाएंगे, फिर अपने अपने समय पर पाठ बजाने आएंगे। अब बाप कहते बच्चे मुझे याद करो तो तुम घर पहुंच जाएंगे। तो शांति धाम वाले शांति धाम में जाएंगे, फिर अपने अपने समय पर पाठ बजाने आएंगे। अब बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो तो तुम घर पहुंच जाएंगे। सन्यासी मुक्ति के लिए माथा मारते हैं, इसीलिए सबको कहते हैं मुक्ति ही ठीक है। सुख तो कागविष्टा के समान है। शास्त्रों में लिख दिया है कि सतयुग में भी दुख की बातें थी, समझते कुछ भी नहीं। कहते हैं परमात्मा को आना है, पतित पावन परमात्मा आओ, आकर हमको रास्ता बताओ। दूसरी तरफ कहते हैं गंगा पतित पावनी है, तो गड़बड़ हो जाती है ना। गंगा स्नान, यज्ञ, तप, यात्रा करना, ये सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं। जबकि बुलाते हो परमात्मा को, फिर धक्के क्यों खाते हो? ठीक, ये सब भक्ति मार्ग में नूंद है। मनुष्यों को जो आता सो बोलते रहते हैं, कितनी मेहनत करते हैं परमात्मा से मिलने के लिए। अब भगवान से मिलने भक्त जाएंगे या भगवान को यहां आना पड़ेगा? भगवान से मिलने भक्त जाएंगे या भगवान को यहां आना पड़ेगा? पतित आत्मा तो जा ही ना सके, बाप आते हैं ले जाने के लिए। सभी आत्माओं का पंडा एक ही है, तुम भी पवित्र बन उनके पीछे चले जाएंगे। साजन तुमको ज्ञान रत्नों से श्रृंगारते हैं महारानी महाराजा बनाने। ओके, बाकी कृष्ण के लिए दिखाते हैं ना, फलानी को भगाया, पटरानी बनाया, ये बातें लगती नहीं है। तुम बच्चे जानते हो हम स्वर्ग की महारानी बनेंगे। तुम ही स्वर्गवासी थे, अब बाप फिर बनाने आए हैं। 84 जन्मों की बात है, 84 लाख जन्म कोई याद कर ना सके। अब सत्यु को लाखों वर्ष दे दिए, त्रेता को कम दिए। अब ये तो हिसाब ही नहीं बनता है। बाप कितना सहज कर बताते हैं कि सिर्फ 2 बातें याद करनी है, अलफ और बे, तो तुम पवित्र भी बनेंगे, उड़ भी सकेंगे और ऊंच पद भी पाएंगे। तो ये ओना रखना चाहिए कि
कैसे भी करके बाप को याद करना है। वो ना माना, फिक्र रखनी चाहिए कि कैसे भी करके बाप को याद करना है। ठीक, माया के तूफान भी आएंगे, परंतु हार नहीं खाना। भल कोई क्रोध भी करे, परंतु तुम नहीं बोलो। सन्यासी भी कहते हैं मुख में ताबीज डाल दो, तो वह बोल बोलकर चुप हो जाएगा। बाप भी कहते हैं कोई क्रोध से बोले तो तुम शांत होकर देखते रहो। कोई भी हालत में तुम्हें शिव बाबा को याद करना है। बाबा की याद से वर्षा भी याद आएगा। तुम्हारे अतीन्द्रिय सुख का गायन है कि हम 21 जन्म के लिए स्वर्ग के परिजादे बनेंगे। है वहां दुख का नाम भी नहीं होगा। तुम 50-60 जन्म सुख भोगते हो, सुख का हिसाब जास्ती है। सुख दुख इक्वल हो तो फायदा ही नहीं। फायदा ही क्या, तुम्हारे पास धन भी बहुत होता है। कुछ समय पहले यहां भी बहुत सस्ता अनाज था। राजाओं की बड़ी राजाई थी। बाबा ने 10 आने मन बाजरी बेची थी, बेची हुई है उन्होंने। तो उनसे भी आगे कितनी सस्ताई होगी। मनुष्य थोड़े होंगे, अन्न की परवाह नहीं होगी। अब ये तो याद रहना चाहिए ना कि पहले हम घर जाकर फिर नई दुनिया में आकर नया पाठ बजाएंगे। वहां हमारा शरीर भी सत्व प्रधान तत्वों से बनेगा। हम 5 तत्व बिल्कुल ही सत्व प्रधान होंगे, और अभी तो 5 तत्व तमो प्रधान पतित बन गए हैं ना। आत्मा और शरीर दोनों ही पतित हैं, तो वहां शरीर रोगी नहीं होता। ये सब समझने की बातें हैं। अब बच्चों को यहाँ अच्छी रीति समझाते हैं, फिर घर में जाकर भूल जाते हैं। अब यहाँ अच्छी रीति समझाया जाता है, फिर घर में जाते हैं, फिर भूल जाते हैं। यहाँ बादल भरकर कितना खुश होते हैं, बाहर जाने से भूल जाते हैं। आगे रास विलास बहुत चलता था, वह फिर बंद करता, वह फिर सब बंद कर दिया। मनुष्य समझते थे जादू है। भक्ति मार्ग, भक्ति में जब नोंदा भक्ति करते हैं ना, तब मुश्किल साक्षात्कार होता है। अब यहाँ भक्ति की तो बात ही नहीं, बैठे बैठे साक्षात्कार में चले जाते थे, इसलिए जादू समझते थे। आजकल दुनिया में कितने भगवान बन गए हैं, नाम रखते हैं सीताराम, राधे कृष्ण आदि। कहां वे स्वर्ग के मालिक, कहां ये नरकवासी। इस समय सब नरकवासी। सीढ़ी में साफ दिखा है। सीढ़ी बच्चों ने अपने विचार सागर मंथन से बनाई है। बाबा देख खुश हुआ। अब सीढ़ी में तो सब बातें आ जाती हैं। तो द्वापर से भिखारी राजाएं कैसे भक्ति करते करते नीचे आए हैं। अभी तो कोई ताज नहीं है, चित्र पर समझाना सहज होता है। अब 84 जन्मों में कैसे उतरती कला होती है, फिर कैसे चढ़ती कला होती है, तो गाते भी तो है ना, चढ़ती कला तेरे बाने सर्व का भला। तो बाप आकर सबको सुख देते हैं। सब पुकारते हैं ना कि ये बाबा आकर दुख हरो, सुख दो। तो परंतु कैसे दुख हरते हैं, सुख कैसे मिलता है, ये किसको पता नहीं है ना, मालूम नहीं है। तो आजकल मनुष्य गीता कंठ कर सुनाते हैं, है ना, नट शेल में अर्थ समझा देते हैं। अब संस्कृत में श्लोक कंठ करके सुनाते हैं तो कह देते हैं महात्मा अच्छा है, नहीं इतना कंठ किया हुआ है इसने, तो वहीं से समझ लेते हैं ये महात्मा जी बड़े अच्छे हैं। अब लाखों मनुष्य जाकर पांव पड़ते हैं। अब उस पढ़ाई में, माना लौकिक पढ़ाई जो होती है ना, उस पढ़ाई में तो 15-20 वर्ष लग जाते हैं। अब उन्हों में कोई बुद्धिमान होते हैं तो झट श्लोक आदि कंठ कर सुनाने लगते हैं, तो उनके पास ढेर पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। तो यह सब कमाई के रास्ते हैं। जब कोई देवाला मारता है तो भी जाकर संन्यास धर्म करता है, तो सब चिंताएं दूर हो जाती है। फिर कुछ ना कुछ मंत्र जंत्र याद कर लेते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। माना दिवाला निकला और जाके वो सन्यासी बन गया, और उसने थोड़े मंत्र जंत्र याद कर लिए, तो फिर चक्कर लगाते रहते हैं। ट्रेन में भी चक्कर लगाते रहते हैं। अब यहाँ तो बाप कहते कि अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। बाप और आत्मा ये सब निराकारी दुनिया में रहती है ना।
अब वहां से साकारी दुनिया में आते हैं पार्ट बजाने, तो अब नाटक पूरा होना है। तुम तमो प्रधान होने के कारण वापिस नहीं जा सकते। अब बाबा आए तुमको सतो प्रधान बनाने, तभी तो वापिस जाओगे ना। तो सभी अपने घर जाएंगे। अब बाकी स्वर्ग में सिर्फ देवी देवताओं का राज्य होगा। शांति धाम, सुखधाम, दुखधाम कब कब था ये भी किसकी बुद्धि में नहीं आएगा, क्योंकि घोर अंधियारे में है ना। और समझते कलयुग का अंत तो अर्जुन अभी इतने 1000 वर्षों के बाद होगा, कोई हिसाब ही नहीं है, कोई हिसाब ही नहीं है। मनुष्य बढ़ते जाते हैं, अन्न मिलता नहीं है ना। 40,000 वर्ष अभी हो और हो तो पता नहीं क्या हो जाए। जो बोलते हैं वे बिल्कुल ही झूठ, बिल्कुल ही झूठ, सच की रत्ती भी नहीं। तो अब बाप समझाते हैं रावण पर कैसे विजय पानी है। रावण पर जीत तुम ही तो पाते हो ना, तो सारी दुनिया को रावण से छुड़ा देते हैं। अब तुम्हारी शक्ति सेना है, तुम भारत को स्वर्ग बना रहे हो। कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं ना, समझाते हैं ना, कितनी अच्छी अच्छी बातें, इतनी अच्छी अच्छी बात मैंने एकदम क्लियर कर देते हैं, फिर भी याद ही नहीं रहती है। फिर तुमको बाप और वर्षे को याद कर कितना खुश रहना चाहिए। ज्ञान मार्ग में खुशी बहुत होती है, एकदम साफ, क्लीन, क्लियर, सब कुछ सहज। तो ज्ञान मार्ग में खुशी बहुत होती है, तो ज्ञान मार्ग में खुशी बहुत होती है। अभी बाबा आया हुआ है, अभी हम इस पुरानी दुनिया से गए कि गए। बाबा को याद करने से सतो प्रधान बनेंगे, नहीं तो सजाएं खानी पड़ेगी, फिर करके रोटी टुक्कड़ मिलेगा, इससे क्या फायदा। मैंने एक तो सजा भी खाई और करके बस एक पिछाड़ी में तुमको प्रजा में ऐसे मिल गया, उससे क्या फायदा। जितना हो सके अपना पुरुषार्थ करना है, श्रीमत पर चलना है, कदम कदम पर बाबा से राय लेनी है। कोई कहते हैं बाबा धंधे में झूठ बोलना पड़ता है, नहीं तो वो चीज बिकती नहीं है। क्या कहा होगा बाबा ने, क्योंकि आज तो सब धंधे में झूठ बोलना पड़ता है, सब धंधे में, हर धंधे में झूठ बोलना पड़ता है। तो बताओ बाबा ने क्या कहा। कोई कहते हैं बाबा धंधे में झूठ बोलना पड़ता है, बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं धंधे में तो झूठ होता ही है, झूठा ही धंधा है, उसमें झूठ होता ही है। तुम बाबा को याद करते रहो तो तुम्हारे को झूठ बोलना ना पड़े। अगर तुम्हारी याद होगी तो तुम किसी को झूठ बोल के इंप्रेस करने की जरूरत नहीं, वही बोलो जो सत्य है, उसको वो सुनाई देगा जो ठीक है। ये अनुभव है। क्योंकि अगर आपने मान लिया कि मुझे ये चीज ना करनी पड़े, क्योंकि देखो धंधों में तो झूठ होता ही है, लेकिन तुम बाबा की याद में रहकर करो धंधा, फिर देखना। ऐसे नहीं विकार में जाकर फिर कहो मैं बाबा की याद में था, गलत। इसीलिए बाबा समझानी दे रहे हैं, याद में रहो, झूठ नहीं बोले, उसके लिए मेहनत करो कि झूठ ना बोलना पड़े, सच बोले, दूसरे वाले को सुनाई भी दे और समझ भी आए, क्योंकि सत्य भी तो स्वीकार किया जाता है ना। तो बाबा कहते धंधे में तो झूठ होता ही है, तुम बाबा को याद करते रहो। ऐसे नहीं विकार में जाकर फिर कहो मैं बाबा की याद में था, विकार में गए तो मरे। ऐसे नहीं कि विकार में गए और सोचो मैं तो बाबा की याद में था, नहीं, विकार में गए तो मरे। यह तो बाप के साथ प्रतिज्ञा की है ना। पवित्रता के लिए राखी बांधी जाती है, क्रोध के लिए कब राखी नहीं बांधी जाती। राखी बंधन का मतलब ही है विकार में नहीं जाना है। मनुष्य कहते हैं पतित पावन आओ, तुम बच्चों के अंदर में खुशी बहुत होनी चाहिए। बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, फिर बाबा साथ ले जाएंगे, वहां से स्वर्ग में चले जाएंगे, है ना, साथ जाएंगे ना परम धाम, फिर स्वर्ग में। जितना हो सके सवेरे उठकर बाबा को याद करना है। याद करना गोया कमाई करना। इसमें आशीर्वाद क्या करेंगे, ऐसे थोड़ी कहना है आप आशीर्वाद करो तो हम याद करें, माना बाबा हमारे सिर पर छत्र छाया रखो तो मेरी याद बनी रहे। तुम याद करोगे तो आशीर्वाद बना ही हुआ है, समझा। ये नहीं कहना कि बाबा आशीर्वाद करो तो मेरी याद बनी रहे, ऐसा नहीं। सब पर आशीर्वाद करे तो सब स्वर्ग में चले जाएं। यहां तो मेहनत करनी है,
जितना हो सके बाबा को याद करना है। बाबा माना वर्षा, जितना याद करेंगे उतना रजाई मिलेगी। याद से बहुत फायदा है। सस्ता सौदा है, ऐसा कोई सस्ता सौदा दे ना सके, यह भी कोई बिरला ही लेते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, जब कोई क्रोध करता है तो बहुत बहुत शांत रहना है। जब कोई क्रोध करता है तो बहुत बहुत शांत रहना है। क्रोधी के साथ क्रोधी नहीं बन जाना है। क्रोधी के साथ क्रोधी नहीं बन जाना है। माया के किसी भी तूफान से हारना नहीं है। माया के किसी भी तूफान से हारना नहीं है। जब कोई क्रोध करता है तो बहुत बहुत शांत रहना है। क्रोधी के साथ क्रोधी नहीं बन जाना है। माया के किसी भी तूफान से हारना नहीं है। चाहे कैसा भी तूफान माया का आए, तुम्हें हारना नहीं है। दूसरा पॉइंट, सवेरे सवेरे बाप को याद करना है। अपनी कमाई जमा करनी है। सवेरे सवेरे बाप को याद करना है। अपनी कमाई जमा करनी है। पवित्रता की पक्की राखी बांधनी है। पवित्रता की पक्की राखी बांधनी है। सवेरे सवेरे बाप को याद करना है। अपनी कमाई जमा करनी है। पवित्रता की पक्की राखी बांधनी है। आज का वरदान, हर कर्म करते हुए कमल आसन पर विराजमान रहने वाले सहज व निरंतर योगी भव। हर कर्म करते हुए कमल आसन पर विराजमान रहने वाले सहज व निरंतर योगी भव। निरंतर योग युक्त रहने के लिए कमल पुष्प के आसन पर सदा विराजमान रहो। लेकिन कमल आसन पर वही स्थित रह सकते हैं जो लाइट है। कमल रूपी आसन है, उसके ऊपर जो लाइट होगा, माना हल्का होगा, वही उस पर स्थित रह सकता है। किसी भी प्रकार का बोझ अर्थात बंधन ना हो। मन के संकल्पों का बोझ, संस्कारों का बोझ, दुनिया के विनाशी चीजों की आकर्षण का बोझ, लौकिक संबंधियों की ममता का बोझ, ये सब, जब ये सब बोझ खत्म हो तब कमल आसन पर विराजमान निरंतर योगी बन सकेंगे। क्लियर? तो कमल आसन पर कौन बैठेगा? जो लाइट, जो हल्का हो। और हल्का कौन होगा? जिसका ये सब बोझ नहीं होगा, जिसके ऊपर माना किसी भी प्रकार का बोझ ना हो, कोई भी बंधन ना हो। मन के संकल्पों का बोझ, मन में इतने संकल्प चला लेते, उसका बोझ। संस्कारों का बोझ, क्योंकि अपने ही संस्कार खुद को ही तंग करने लग जाते हैं। दुनिया के विनाशी चीजों की आकर्षण का बोझ, क्योंकि चीजों का आकर्षण भी बहुत खतरनाक होता है। ऐसा समझ लेना कि हाँ भी मुझे है नहीं, लेकिन जैसे ही देखें आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो जाएं, है ना, तो आकर्षण तो है। लौकिक संबंधियों की ममता का बोझ। जब ये सब बोझ खत्म हो तब कमल आसन पर विराजमान निरंतर योगी बन सकेंगे। आज का श्लोक, सहनशीलता का गुण धारण कर लो तो असत्यता का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। लो जी, सहनशीलता का गुण धारण कर लो तो असत्यता का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। जो पीछे बाबा ने कहा कि बच्चों ने पूछा कि झूठ बोलना पड़ता है, तो बाबा ने कहा याद में रहकर कार्य करो।
फिर इसीलिए साथ में बाबा ने विकार में जाकर, कोई ये सोचे कि मैं तो बाबा की याद में था, वो बताया कि नहीं, विकार में गए तो मरे। तो जो भगवान हमें समझाता है या सिखाता है, हर चीज के लिए हमारे पास फार्मूले हैं। बार बार हमने आपको ये बात बताई है, लेकिन अब आप अपनी बुद्धि परमान किसको कहां लगाते हो, उसी के आधार पर आप खुशी को प्राप्त करते हो। वरना आप दुखी, परेशान, हैरान इस तरह से रहोगे। चीजें वही हैं, आपके सामने ही हैं, फार्मूले भी हैं, कथन भी बाबा का कहा हुआ है, ड्रामा को कैसे लेके चलना है ये भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन क्या कैसे समझ गए? इसीलिए बाबा आपके साथ है, आप बाबा के साथ हैं या नहीं है, इसकी चेकिंग जरूर करते रहना। जब तक आप आपकी याद में नहीं होंगे, तो आप हर कर्म बाबा के साथ अगर नहीं रह के करते हो तो वो विकर्म ही बनेगा। सीधे बाबा को साथ रखो, भले आपको धंधा धूरी में कुछ भी, लेकिन याद रहना बहुत जरूरी है। नहीं तो इच्छाएं जो है ना, वो गलत चीजें करा देती है। इसीलिए तो हम अच्छा नहीं बन पाते। इसलिए बाबा ने भी कहा, सहनशीलता का अगर गुण धारण कर लोगे तो आपको असत्यता का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। माना अगर आपको झूठ बोलना पड़ रहा है, कई बार इंसान अपने आप को बचाने के चक्कर में झूठ बोलता रहता है, क्योंकि उसके अंदर सहनशीलता की कमी होती है। अगर कोई उसे कुछ कह देगा तो उसे बर्दाश्त नहीं होता, तो वो फिर किसी ना किसी बात पे, किसी ना किसी पे डालकर अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। तो इसीलिए कहा, सहनशीलता का गुण अगर धारण कर लोगे तो आपको असत्यता का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। माना झूठ आपको किसी के सामने नहीं बोलना पड़ेगा। एक धंधाधोरी का झूठ होता है, एक अपने आप को, ऐसे जनरल लाइफ में भी हम झूठ बोलते रहते हैं बचाने के लिए। कोई कुछ क्या कहेगा, माना फिर हमको वो कोई टोक देगा, इसके कारण भी हम जनरल में झूठ बोलते रहते हैं। नहीं, आदत पड़ी हुई है ना बात बात पे झूठ बोलने की। मजाल है कि हम ये सोचें कि हमारी भूल है तो हम सुधरें। हम तो किसी, मैंने तो उसको कहा था, मैंने उसको ये कह दिया था, मैंने उसको ये कह दिया था, क्योंकि सुनना नहीं चाहते ना, चार बातें सुन नहीं सकते। और हम सोचते हैं कि हम तो चार लोगों के दिलों पर राज कर लेंगे, पॉसिबल नहीं है ना। ठीक, तो सहनशीलता का अगर गुण धारण हो गया तो आपको असत्यता का सहारा नहीं लेना पड़ता। सहनशीलता माना अगर किसी ने कुछ कहा है, कोई बात हो गई है, तो आपको सहन करना आता है, गलत फहमी होगी, दूर हो जाएगी ड्रामा प्लान अनुसार। ज्यादा कोशिशें नहीं करनी चाहिए। इसलिए बार बार का है, सत्य को सिद्ध करने की कोशिश मत करो और असत्यता का सहारा ना लो, तो सहनशीलता को धारण करो। ओके, चलो, ओम शांति। ओम शांति।